अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त मुल्क में जो एक सूरत हाल है वो बड़ी एक अजीब सी बन गई हुई है। यानी कि अगर आप देखें कि हालात जो हैं वो इस वक्त चाह ये रहे हैं, डिमांड ये यही है हालात की कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो पीडीएम जमातें हैं वो इस वक्त पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार किया जाए। अब इस पर हुआ ये कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी हमले थे, वो हमने देखे कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो तारीख है उसको दोहराया। जिस तरह से पहले भी ये एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पर हमला बाकायदा तौर पर कर चुके हैं और अब दोबारा से पहले तो लफ्जी हमले थे। फिर इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही कल जनाब चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब के कुछ रिमार्क्स, कुछ केस का जो रुख है वो इस तरह का नजर आने लगा कि जैसे इनको अपनी हार जो है इंतखाबात के हवाले से वो होती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इंतखाबात का बाकायदा ऐलान कर दें और जो 8 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है इसको भी कलादम करार दे दें। लेकिन इस पर हुआ ये कि कल एक हंगामी इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जाता है और फिर वहां पर एक बिल मंजूर किया जाता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद नोटिस नहीं ले सकते, यानी कि अकेले वो फैसला नहीं कर सकते। जो पूरा एक पैनल है जजों का वो इस चीज़ का फैसला कर सकता है अगर कोई नोटिस लेना है या किसी भी किस्म का फैसला सुनाना है। तो ये एक अपनी जगह पर एक अलग बहस है कि ये क्यों किया गया और सब जानते हैं कि ये क्यों किया गया। लेकिन उसके बाद आज अब कल एक समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से और आज तक के लिए वो मुलतवी की गई थी। अगर अब तक की मैं आपके साथ खबर शेयर करूं तो नज़र बाजार यही आ रहा है कि इस वक्त जो हालात है, जो हवाओं का रुख है वो कहीं और की तरफ चल रहा है। इस पर मैं एक और जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताता चलूं कि जब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो वहां पर दलाइल दे रहे थे तो बाज़ाहिर लग यही रहा था कि जिस तरह से हम एक आप कह लें कि इस मुल्क में रहते हैं कि जहां पर जान की कोई कदर ही नहीं। यानी कि समी इब्राहिम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको मैं कोट करूंगा यहाँ पर कि उनका कहना था कि ऐसे लग रहा था वो बाज़ार सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद थे और जब ये ब्रेक हुई बाहर निकले सहाफ़ी तो जैसे एक डर का और खौफ का माहौल बना हुआ था। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो इस तरीके से मुल्क को दिखा रहे थे कि जैसे कि बस हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और घर भी नहीं पहुंचेंगे और रास्ते में कोई ना कोई हादसा जो है वो हमारे साथ पेश हो जाएगा। अभी जब मैं आपके सामने ये खबर रखूंगा तो फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से मुल्क की जो इमेज है उसको पेश करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात से भागने के लिए। यानी कि चाहे मुल्क की इज्जत रहे ना रहे, हमारा जो इक्तदार है वो रहना चाहिए। तो ये मैं खबर आपके साथ शेयर करता हूं, फिर हम इस पर मजीद आगे भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है, इसके बावजूद मुल्क में इंतखाबात होते रहे हैं। 90 की दिहाई में 3 दफा इलेक्शन हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा कि कमीशन को बताया गया था फौज की तैनाती के बगैर इलेक्शन को सिक्योरिटी फराहम करना नामुमकिन होगा। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इन हालात में पुरअमन इंतखाबात का इनकार नहीं हो सकता। सेक्टर कमांडर ISI ने बताया केपी में कलअदम तंजीमों ने मुतवाज़ी हुकूमतें बना रखी हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मुतहर्रिक है। सजीद सवाती ने कहा कि अच्छा ये वाला जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि इस तरह से लग रहा है जैसे कि मुल्क में कुछ है ही नहीं, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे ही नहीं। तो ये वो खबर है। अच्छा इसको आप जरा गौर से सुनिएगा। सजीद सवाती ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शैडो हुकूमतें कायम है। 2023 में सिक्योरिटी के 443 थ्रेट्स केपी में मसूल हुए। केपी में रवा साल दहशतगर्दी के 80 वाक़यात हुए, 170 शहादतें हुई। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खतरात से निकलने में 6 से 7 माह लगेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम में अदम सिक्योरिटी का तासर भी ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% इलाकों में सिक्योरिटी खतरात ज़्यादा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट्स में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी का इशू तो है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वाकयात मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है, इसके बावजूद मुल्क में इंतखाबात होते रहे हैं। 90 की दहाई में 3 दफा इलेक्शन हुए। 90 की दहाई में फिरकावारियत और दहशतगर्दी अरूज पर थी। 58/2 के होते हुए हर 3 साल बाद असम्बली तोड़ दी जाती थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सदर ममलिकत को यह हकायक बताए बगैर आपने तरीक़े तजवीज़ कर दी। सजील सवाती ने कहा कि सदर ममलिकत ने तारीख की तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन को खत नहीं लिखा। सदर ममलिकत ने तारीख की तब्दीली पर वजीर आजम को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पंजाब में दहशतगर्दी के 5 वाकयात हुए। आखिरी वाकया साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमला था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर अदारे आपको मुआवनत फराहम करे तो क्या आप इलेक्शन करवाएंगे। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का सारा मुकदमा खतूर पर है। इलेक्शन कमीशन का मसला फंड्स की दस्तियाबी का है। सजीद सवाती ने कहा कि फंड्स और अदारों से मुआवनत मिल जाए तो पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद को आईनी अदारा कहता है। 2 असम्बलियां तहलील है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है और अचानक अपना फैसला बदल देता है। इलेक्शन कमीशन का मुकदमा आर्टिकल 218 का है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियों से इनहराफ नहीं कर रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। मुआवनत चाहिए, हर इंसानी जान कीमती है। दहशतगर्दी के वाक़यात संगीन है। फ्रंट लाइन पर आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अदालत इन हालात के साथ आइन को भी देखना है। वफाकी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वफाकी कबीना को 20 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा। कबीना ने 21 मार्च को इलेक्शन कमीशन को जवाब में वजारत इत्तफाक के मौक़िफ़ की तायीद की। कबीना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए फौज तैनाती की मंजूरी नहीं दे सकते। कबीना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से भी माजरत कर ली। तो ये वो एक हिस्सा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और अभी तक ये चल रही है। लेकिन अब इस पर हम देखेंगे कि आगे का जो फैसला क्या आता है। लेकिन बाज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि इन सारी चीज़ों को अपने सामने दीवार बनाकर इस वक्त इंतखाबात से भागा जा रहा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिए कि अगर मुल्क में इस वक्त इंतखाबात नहीं होते तो मुल्क में एक जो इस्तेहकाम है वो वाली सहूलत, वो वाला जो माहौल है वो कभी नहीं बन सकता। क्योंकि देखें, बाहर के जो ममालिक हैं वो आपको पैसे नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि कोई एक हुकूमत आए, कोई एक नुमाइंदा सामने आए जो पैरवी करे, वो आप लाने से रहे। तो जब तक आप इंतखाबात नहीं करवा सकते तब तक आप इस तरह का माहौल कैसे बना सकते हैं। और आप अवाम को ये जो इस वक्त ये महंगाई की चक्की में पिस रही है, आप अवाम को इस चक्की से कैसे निकालेंगे, इसका तो आप कोई रोड मैप पहले अवाम को दिखाएं ताकि अवाम आप पर एतमाद करे। चले, अगर आपने इंतखाबात 8 अक्टूबर को करवाने हैं या इसके बाद भी करवाने हैं तो फिर कोई एक रोड मैप अवाम को दें कि अवाम को किसी किस्म की कोई तसल्ली हो। अभी तो बाजार सिर्फ यही चीजें नजर आ रही हैं कि जब सुबह उठते हैं तो एक नया जो बम है अवाम पर वो गिरा होता है महंगाई का। अब जिस तरह से रमजान चल रहा है, बाजार तो रमजान में चीजें सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने में नजर नहीं आया। अगर हम मुफ्त आटे की बात करें तो अभी तक ये जो मुफ्त आटा है ये 7 जाने ले चुका है। यानी कि आप देखें कि इतने हालात जो हैं वो खराब हो गए हैं कि एक बंदा आटा लेने जाता है और उसका भी पता नहीं कि उसने घर आना है कि नहीं आना। लेकिन जो वकील है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने तो इस वक्त बाजार ये उसी की जो शक्ल है, वही जो चेहरा है पाकिस्तान का, ये वही सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।